Assalamualaikum all viewers, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। दोस्तों, हमने जो बायोलॉजी MCQs का सिलसिला शुरू किया है, इसके 50 MCQs मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह आज की इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि 51 से लेके 51 से लेके 100 तक की MCQs इस वीडियो में हम कवर कर सकें। तो आज की MCQs की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में वो पूछ रहे कि डैश ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़ इन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें ऑप्शन बी को देख ले, एवोल्यूशन वो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू जो है जीन्स में तब्दीलियाँ आती हैं, DNA क्रोमोसोम्स में तब्दीलियाँ आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस केस होती हैं और फिर उससे नए चेहरे, नए हाइट्स, डॉर्फिज्म्स, कलर्स वगैरह बहुत सारे कैरेक्टर्स में चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो नए नए स्पीशीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहे कि एड स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन ए को आप देख लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस इज केस्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहे हैं विका मीन्स, ये वैक्सीन के लिए यूज़ हो रहा है। तो विका मीन्स काउ, ये वर्ड पहले इसके लिए यूज़ होता था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहे सम डिश यूज्ड इज़ अ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे जो है बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहे हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज़फुल इन डैश डिजीज़ इन बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में वो पूछ रहे कैंसर केस्ड बाय, कैंसर किस चीज़ की वजह से केस्ड होती है। सॉरी, इस क्वेश्चन में गलती हुई है, ये कैंसर केस नहीं है। कैंसर किस चीज़ से ट्रीट होती है, इसका इलाज किस चीज़ से मुमकिन है, ये क्वेश्चन असल में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल गलती इस क्वेश्चन में हुई है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर ले, कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय। ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी। तो ऑप्शन डी को आप देख ले, बोथ ए बी। कैंसर की ट्रीटमेंट जो है ये दोनों से हो सकती है, रेडियोथेरेपी से भी हो सकती है और कीमोथेरेपी से भी हो सकती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहे हैं वैक्सीनेशन वाज डेवलप्ड इन, वैक्सीनेशन कब डेवलप्ड हुई थी। तो ये 1775। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वैक्सीन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, अ सीरीज ऑफ डैश इज़ कॉल्ड थ्योरी। तो अ सीरीज़ ऑफ इक्वेशंस, जो बहुत सारे इक्वेशंस आपस में मिलते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स आ जाते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, इक्वेशंस के फॉर्म में हो, फिर वो थ्योरी बन जाती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इधर क्वेश्चन नंबर 60 में पूछे द टेक्निक ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन DNA। जब फॉरेन DNA हम किसी स्पीशीज़ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताउन करते हैं, उसका प्लांट करते हैं किसी DNA को, ताकि उसके कैरेक्टर्स उसमें क्रिएट होना शुरू हो जाएँ, तो इसे ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्रिएट करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट करते हैं, तो ये फॉरेन DNA के इम्प्लांटेशन से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहे हैं विच वन इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। तो सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम, बहुत सारे मिनरल्स, ह्यूमन्स और न्यूट्रन सॉइल में पाई जाती है, जैसे कम्प्लेक्स मीडियम। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रही एक्सपेरिमेंट ऑफ वैक्सीन ऑफ एड इज़। तो एड की भी वैक्सीन्स की जो एक्सपेरिमेंट है ये ह्यूमंस पे होती है, इंसानों पे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहे प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी आपने आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनानी, ऑर्गेनिजम्स की कॉपी बनानी हो, तो ये क्लोनिंग के थ्रू होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहे हैं कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो जो यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, ना बदली जा सकती हो, एग्जैक्ट पाई जाती हो या एग्जैक्ट हो जाए, दुनिया उसको मानने लग जाए, तो उसको हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में वो पूछ रहे हैं व्हाट रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल पोल्यूशन कौन कम करता है। तो आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारे फंजाइज जो हैं और बहुत सारे एल्जी, बहुत सारे एल्जीज ऐसे हैं वाटर में पाए जाते हैं कि जो हैवी मेटल्स पे जो है फीडिंग करते हैं। तो ये एल्जी जो हैं ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं, जबकि अगर सॉइल में हैवी मेटल्स मौजूद हो तो फंजाई भी ईट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अगर इसमें एक को सेलेक्ट करना हो तो फिर फंजाई ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है, क्योंकि सॉइल से जो है ये रिड्यूस करते हैं हैवी मेटल्स को।
और वो हैवी मेटल्स चाहे फिर वो वाटर की फॉर्म में भी हो तो सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फीडिंग करते हैं, ये इनकी एक किस्म से इनका खुराक है, तो इसलिए ये रिड्यूस करते हैं हैवी मेटल्स को। क्वेश्चन नंबर 66 में वो पूछ रहे हैं एनिमल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस बाय, तो जो एनिमल क्लोन हो जाए फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि रिप्रोडक्शन पावर उसकी ख़त्म हो जाती है। तो बाय क्लोनिंग जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो एक बार क्रिएट हो जाए और फिर जो है उनका होना मुश्किल होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहे हैं कि द केमोथेरेपी केमिकल मीन्स टू किल अ कैंसरियस सेल्स। कीमोथेरेपी मीन जब हम कैंसरियस सेल्स को किल करते हैं, दिस इज़ नोन एज कीमोथेरेपी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहे हैं हु डिस्कवर सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहे हु डिस्कवर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में वो पूछ रहे सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड, तो सेल थ्योरी जो थी ये शुआन और श्लेडल ने पेश की थी, और श्लेडल इसके पास ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ बी हम करेक्ट कर लेते हैं, शुआन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 71 में वो पूछ रहे एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आर कंट्रोल्ड बाय, लाइफ की जितनी एक्टिविटी हैं वो सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये हार्ट होगा या ब्रेन होगा, लेकिन ये सेल है, क्योंकि सेल्स जो है रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन सैकड़ों रिएक्शन सेल्स के अंदर होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, इस तरह डीएनए और आरएनए और जितनी भी लाइफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है वो सेल के अंदर वाक़ होती हैं। तो सेल्स के अंदर लाइफ की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहे हैं न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, न्यू सेल्स किस चीज़ से बनते हैं, तो प्री एग्जिस्टेंस सेल्स से, जो सेल्स पहले से पाए जाते हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं। ये सेल थ्योरी की एक पॉइंट भी थी, उनका एक नुक्ता था, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहे सेल इज़ मेड ऑफ, सेल किस चीज़ से बना हुआ है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ देम, तो ये ऑल ऑफ देम हो गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहे हाइपोथेसिस ऑफ वर्च्यू वाज सपोर्टेड बाय ल्यूइस पास्चर, वर्च्यू का हाइपोथेसिस जो था वो ल्यूइस पास्चर के थ्रू सपोर्टेड हुआ था। वर्च्यू का हाइपोथेसिस था क्या, एक्चुअली इन्होंने जो हाइपोथेसिस पेश की थी वो कैंसर्स के मुतालिक थी। वो कहते थे इनका जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि कैंसर जो केस होती हैं वो जब टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं या टिश्यू जब भी इरिटेट होते हैं तो टिश्यू की इरिटेशन से कैंसर केस होती हैं। और इस तरह इन्होंने एक और बात भी कही थी कि जिस तरह हमारे बॉडी में बोन सेल्स है जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स के साथ रिलेटेड बिल्कुल स्ट्रक्चरली रिलेटेड सेल्स बॉडी में पाए जाते हैं, वो अगर ग्रोथ करना शुरू हो जाए तो कैंसर क्रिएट होना शुरू हो जाती है बॉडी में। तो उसकी इस हाइपोथेसिस को ल्यूइस पास्चर ने भी सपोर्ट किया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 75 में पूछ रही कि द ए बायोजेनेसिस थ्योरी पोस्टुलेट दैट लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ए बायोजेनेसिस का वो कह रहे हैं, तो ए बायोजेनेसिस वालों का जो नज़रिया था वो ये था कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग्स से क्रिएट हुई, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। जबकि इसके मुकाबले बायोजेनेसिस वालों का जो नज़रिया था वो ये था कि लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स क्रिएट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ATP इज़ एसेंशियल फॉर, ATP किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो ATP जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को हम लोअर कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोअर कंसनट्रेशन से जब भी आप किसी चीज़ को हायर कंसनट्रेशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो उसके लिए ATP एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज़रा क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ रहे हैं फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो फ्रैक्शनल कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट हैं। फ्रैक्शनल कंपोनेंट मींस कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये ग्लूकोज से बना होगा या ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से भी बन सकता है। इस तरह मोनोमर्स ये यूनाइट होते जाते हैं और ये बनते हैं, तो फ्रैक्शनल यूनिट जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहे व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स की जो परसेंटेज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है, तो उसमें लिपिड की जो मिकदार है ये 20 से लेके 40%, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहे साल्ट इन वाटर इज़ कंडक्टेड बाय, साल्ट और वाटर जाइलम सेल्स के थ्रू कंडक्ट होते हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहे इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जब भी हम खुराक सॉलिड पार्टिकल में
इनगल्फ करते हैं या लेते हैं उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पासिस मटीरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये बोथ ए बी, ऑप्शन सी को आप देख लें, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल की फ्लो करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 82 में पूछ रहे विच सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन से सेल्स है कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, स्केलरा सेल्स। स्केलरा सेल्स पर डिपेंड करते हैं, ये आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, ये ग्रोथ करते हैं तो प्लांट ग्रोथ करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 83 में पूछ रहे हैं द आइन विच मूव्स अपवर्ड। अच्छा, ये वही क्वेश्चन जो ऊपर हमने कहा, ये वही रिपीट हो रहा है। द आइन्स विच मूव्स अपवर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन के थ्रू जो हम किसी चीज़ को मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अपवर्ड मीन्स फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट, या फिर फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आते हैं। द आइन्स विच मूव्स डाउनवर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, डाउनवर्ड ये उसके ऑपोजिट है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 85 में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन की जो परसेंटेज है, इस तरह हमने पहले एक एमसीक्यू किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की परसेंटेज कितनी है, तो वो 20 से 40 तक था, जबकि प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा है, ये 60 से 70%। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 86, विच सेल प्रोवाइड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। फूड की ट्रांसलोकेशन कौन करता है? एक तो ये कि फूड स्टोर कहाँ पे होता है, बनाता कौन है, तो ये फ्लोएम सेल है, लेकिन ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो ये जाइलम सेल्स का काम होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज परफॉर्म्ड इन। तो फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करते हैं वो कैलनकाइमा सेल्स हैं। प्लांट में 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। स्केलेरनकाइमा, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आफ्टर मोस्ट सेल होते हैं। इस तरह कैलनकाइमा ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और पैरेन्काइमा, इस पे नीचे के एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं, तो पैरेन्काइमा भी एक टाइप के सेल्स हैं, ये पाए जाते हैं। नीचे से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय। सपोर्ट किसके थ्रू जो होता है? तो अभी ये मैंने कहा कि आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं स्केलेरनकाइमा, तो स्केलेरनकाइमा के थ्रू सपोर्ट भी प्लांट को मिलती हैं। अच्छा जी, पैरेन्काइमा का वो क्वेश्चन जो है वो आ गया है। पैरेन्काइमन सेल का क्या फंक्शन होता है? सरप्लस फूड ऑफ प्लांट स्टोर इन पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स में फूड जब ज़्यादा तादाद में खा लेते हैं तो पैरेन्काइमा में स्टोर हो जाता है। अच्छा जी, ये नीचे वापस की तरफ आते हैं। पैरेन्काइमा जी, क्वेश्चन नंबर 89 में सी, पैरेन्काइमा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहे हैं क्रोमैटिन मटेरियल ऑफ यूकैरियोट सेल आर प्रेजेंट इन। यूकैरियोट सेल की बात हो रही है, तो यूकैरियोट में जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 91 में वो पूछ रहे क्रोमैटिन मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट सेल। तो प्रोकैरियोट सेल में जितने भी क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, मतलब क्रोमोसोम्स जितने भी पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 93 में पूछ रहे इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग। जब सेल मेम्ब्रेन को हम इनफोल्ड करते हैं किसी पार्टिकल के इर्द गिर्द और फिर उसको इनगल्फ करते हैं, तो इस टाइप ऑफ डाइजेशन को हम एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एंडोसाइटोसिस को हम कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 94 में पूछ रहे सेल वॉल इन एनिमल सेल इज़ एब्सेंट। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है इसकी जगह, सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स इनटू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 96, इनटेक ऑफ लिक्विड। अच्छा, इस तरह ये 3 एमसीक्यूज इंतहाई ज़रूरी है। जब हम सॉलिड में लेते हैं तो इसको फैगोसाइटोसिस हमने कहा। इसी तरह जब हम मेम्ब्रेन किसी पार्टिकल के इर्द गिर्द अरेंज कर लेता है ख़ुद को और इनगल्फ करता है फूड को, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस। और फिर इसी तरह अगर कोई भी स्पीशी लिक्विड फॉर्म में फूड इनगल्फ करती है, खाती है, तो इसको हम फिनोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो ये इसमें प्रोटोप्लाज्म का किरदार है, ये बनाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 98, काइटिन इज प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ फंगल सेल्स।
फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है, काइटिन से। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अ सेल वॉल? तो सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। कौन से 3 लेयर होते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन में आप आखिरी, आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में आप मुलाजा की फरमाइएगा। ये इसमें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और मिडल लैमेला होता है। या 3 वॉल्स होते हैं या 3 डिफरेंट कवर्स होते हैं। आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में ये पूछ रहे थिकेस्ट लेयर, जो 3 वॉल हमने पढ़े, जिक्र अबाउट क्वेश्चन में हुआ, इनमें सबसे थिकेस्ट कौन सा होता है, मजबूत कौन सा होता है? तो सेकेंडरी वॉल इज द थिकेस्ट लेयर इन ऑल द थ्राइस लेयर ऑफ अ प्लांट। बायोलॉजी के एमसीक्यूज के 100 एमसीक्यूज पूरे हो गए हैं। आज की वीडियो इसको पसंद आई हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।